सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 15 हमारे गौरव का पहला भाग चरक सुश्रुत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ 15 को शुरू। हमारे गौरव अर्थात हमारे देश के ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और हमें उन पर गर्व है। वो हमारे देश की शान है, गौरव है। तो ऐसे ही हमारे देश के एक गौरव है चरक। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा देश बहुत प्राचीन है। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, अर्थात हमारा देश बहुत पुराना है। हमारे यहाँ अनेक महान वैज्ञानिक एवं चिकित्सक हुए हैं। चिकित्सक का अर्थ होता है डॉक्टर। इनमें से एक थे चरक। इनका नाम चरक कैसे पड़ा, इसकी एक मज़ेदार कहानी है। चरक शब्द का अर्थ होता है चलने वाला। उन्हें जन सेवा में इतनी रुचि थी कि ये जगह जगह घूमते हुए जनसाधारण की चिकित्सा किया करते थे तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो देखो बच्चों कि जो ये देखिए आप यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है चरक का, तो इनकी किस में रुचि थी? लोगों की सेवा करने की। और इसीलिए ये क्या करते थे, जगह जगह घूमते हुए आम लोगों का इलाज किया करते थे। इसीलिए लोग इन्हें चरक नाम से जानने लगे। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता। यानी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था और उसका नाम था चरक संहिता, जिसके 8 खंड हैं। कितने भाग हैं? 8। जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों के गुण तथा पहचान का वर्णन है। उनकी धारणा थी कि चिकित्सक को दयावान और सदाचारी होना चाहिए। तो डॉक्टर को कैसा होना चाहिए? दयावान और सदाचारी। और उन्होंने चिकित्सकों के लिए प्रतिज्ञाएं भी लिखी थी। अब देखिए इन्हीं से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, पता कीजिए और लिखिए। ये आपको पता करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए कि आपके घर या गांव के आसपास कौन कौन आयुर्वेदाचार्य हैं। यानी आपके घर के आसपास या गांव में कोई भी आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उनके नाम आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, आपके गांव या शहर में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आयुर्वेद के अनुसार निःशुल्क उपचार करते हैं। तो देखो बच्चों, लगभग हर गांव या शहर में कुछ ऐसे लोग यानी जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं वो होते हैं। वो हफ्ते में, सप्ताह में 1 या 2 बार निःशुल्क उपचार करते हैं। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद आचार्य यानी चिकित्सक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि चरक का भी ये मानना था कि आयुर्वेद आचार्य यानी जो डॉक्टर होते हैं उन्हें सदाचारी और दयावान होना चाहिए और उनकी रुचि जन सेवा में होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्हें चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, अपने गांव या शहर के किसी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर से मिलकर उनके द्वारा ली गई शपथ के बारे में जानें और लिखें। तो ये आपको स्वयं करना है। इसके बाद ऐसे ही एक और हमारे देश के गौरव हैं जिनका नाम है सुश्रुत। ये देखिए आपको यहाँ उनका एक चित्र दिखाई दे रहा है और वो एक व्यक्ति के आँख का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा विकसित थी। शल्य चिकित्सा का क्या अर्थ होता है? तो देखो बच्चों, शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है कि ऑपरेशन करना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं
ऑपरेशन। तो ऑपरेशन करना हमारे देश में प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। तो इस क्षेत्र में महर्षि सुश्रुत का नाम प्रमुख है। आजकल की प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले कर दिया था। वे अपने छात्रों का प्रयोग एवं क्रियाविधि से पढ़ाते थे। तो देखो बच्चों कि प्रयोग और क्रियाविधि क्या होती है, यानी इनका ये मानना था कि हमें जो किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ प्रयोग भी करके देखने चाहिए, और इससे क्या है, हमारा जो पढ़ने का कला है या हमारा जो ज्ञान है वो स्थायी होता है। और इसीलिए ये अपने छात्रों को प्रयोग और क्रियाविधि से पढ़ाते थे। वे चीर फाड़ का प्रारंभिक अभ्यास सब्जियों व फलों से और बाद में मुर्दा शरीर पर करवाते थे। अब देखिए इसके बाद सुश्रुत के बारे में आगे। उनका विचार था कि चिकित्सक को सैद्धांतिक एवं पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। यानी कि किताबी ज्ञान है ना, इसके साथ साथ उन्हें प्रयोग भी करके देखने चाहिए। और उन्होंने शल्य क्रिया के लिए 100 से अधिक औजारों और यंत्रों का आविष्कार किया था, और इनमें से अनेक औजारों का उपयोग आज भी किया जाता है। अब नीचे देखिए, सोचिए और बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रयोग और क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ने से क्या लाभ है। जैसे अभी हमने देखा कि सुश्रुत अपने छात्रों को इसी तरीके से पढ़ाते थे। तो प्रयोग और क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ने से किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी वृद्धि होती है, उसमें भी कुशलता आती है, और इससे क्या होगा, जो चिकित्सकीय कुशलता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, विकास होता है। अब दूसरा प्रश्न, हर व्यवसाय के लिए कुछ विशेष औजारों की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा है कि जो बढ़ई है उसके पास औजार होते हैं, लोहार है उसके पास औजार होते हैं, वैसे ही डॉक्टर के पास भी कुछ विशेष औजार होते हैं। तो एक शल्य चिकित्सक को किन किन औजारों की आवश्यकता हो सकती है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ औजारों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, और इनमें से ये सारे जो औजार हैं ये सुश्रुत द्वारा आविष्कार किए गए थे। दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे इधर लिखा हुआ है उगुलू यंत्र है ना, पाटी यंत्र, अर्शो यंत्र। इस तरह से आप ये देखिए अलग अलग तरीके के आपको यहाँ औजार दिखाई दे रहे हैं। अब एक प्रश्न और है, पता कीजिए और लिखिए कि आपने कौन कौन से काम स्वयं करके सीखे हैं। तो देखो, ज़्यादातर बच्चे हैं साइकिल चलाना खुद ही सीख जाते हैं, अपने आप चलाते चलाते सीख जाते हैं। पतंग उड़ाना है ना, इसी तरह से अपनी शर्ट के बटन बंद करना है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बच्चे खुद करना सीखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।